नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। आज हम पहुंचे हैं जोबनेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हिंगोनिया में और आज हमारे साथ मौजूद है सरपंच चित्रमल जी कुमावत। हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव होने के बाद में क्या इनका कार्यकाल रहा है और अभी तक प्रधान और प्रमुख नहीं बने हैं क्योंकि चुनाव भी हुए हैं, तो उस दौरान क्या क्या जो है वो ये जनता ये उम्मीद रखते हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सरपंच साहब, करीब 10 महीने आपको हो गए चुनाव होने के बाद में, किस प्रकार से आप संतुष्ट हो या नहीं हो, क्या कहना चाहोगे? इससे हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी प्रशासक काल की तरह ही है। जब तक प्रधान और जिला प्रमुख नहीं बैठेंगे तब तक विकास कार्य संभव नहीं है। अभी तक सभी सरकारी मशीनरी के हाथ में काम है, वो जैसा चाहे वैसा करते हैं, इसलिए सरपंचों की हालत ख़राब है और विकास के कार्य नहीं हो रहे। जैसे आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट बॉडी है जो इस शासन को चला रही है, तो कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, किस प्रकार की जो है वो परेशानियां देखनी पड़ती है आपको? सरपंच तो एज ए सरपंच मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन एज ए चपड़ासी ये हालत है सरपंचों की। मैं यही कहूँगा कि जब तक प्रधान और उपप्रधान वो जिला प्रमुख न बैठे तब तक काम संभव नहीं है अच्छी तरह चलना। कुमावत साहब, बिल्कुल गांव का मुखिया सबसे अहम पद होता है ये। जनता ने आपको चुना है, सर का ताज आप पर सौंपा है, तो जनता को क्या मतलब जो उनको जवाब दोगे? 10 महीने हो गए और आगे का समय को देखते हुए इसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, दबाव डालेंगे। जब हमारे प्रधान जी और जिला प्रमुख जी बैठ जाएंगे, योजना बना के देंगे, अच्छे अच्छे काम कराने की हम आश्वासन दे के आए, तो कराएंगे काम। तो बिल्कुल सही बात है। प्रधान और प्रमुख के चुनाव, प्रधान के चुनाव हो गए हैं और प्रमुख के भी अभी बनने वाले हैं, तो उसके बाद में क्या उम्मीद रखते हो पंचायतों को लेकर? पंचायत विकास काम तो होंगे, कराएंगे, लेकिन जब तक ये संभव तभी है जब तक हमारा एक तरह के सारा कड़ी से कड़ी जुड़ जाए और प्रधान जी, जिला प्रमुख जी की, सरपंच की, तभी हम कोई काम करा सकते हैं, ऐसा नहीं करा सकते। सरपंच साहब, इससे पहले भी आप सरपंच रहे हो और कितना डिफरेंस मानते हो, कितना राजनीतिक स्तर है जो वो बढ़ा है या गिरा है? राजनीतिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पहले ना हालात ख़राब होते जा रहे हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे। जितना पहले हुआ उतना कार्य अभी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अब कोरोना का भी बहाना है, उसमें भी सरकार के पैसे लग रहे हैं, तो वो भी कुछ मजबूर है, सरकारें भी मजबूर है। सरपंच साहब, दोनों सरकारों के बीच में आपका जो है वो कार्यकाल रहा है, मतलब कौन सा कार्यकाल सही रहा है? जैसे कांग्रेस सरकार भी आई है, बीजेपी की सरकार भी आई है, आम जन हित के लिए और विकास हित के लिए कौन सरकार सही है? ये बीजेपी की सरकार थी, उस समय अच्छे काम हुए थे। मेरे गांव में जितने भी काम हुए हैं वो बीजेपी की सरकार में अच्छे हुए हैं। जैसे पानी की टंकियां हैं, PMY रोड हैं, काम अनाज के बदले काम योजना में, सड़क, वो स्कूलें हैं, पशु चिकित्सालय है, कन्या पाठशाला है। भैरव सिंह जी के टाइम में हमारी स्कूलें क्रमोन्नति हुई थी। हमारे पहले 10+2 थी, वो नहीं थी, उससे पहले हमारे सब्जेक्ट था वो उठ गया। अच्छा। आज हमारे 25 बीघा ज़मीन होती है भी यहाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कमी है इनकी कांग्रेस सरकार की। और CSC जो होने वाला था, जो सबसे पहले मेरे गांव हिंगोनिया में होना था, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉक्टर की पोस्ट है आज भी, और इंडोर ज़्यादा है, आउटडोर भी ज़्यादा है, मंथली जो डिलीवरियाँ होती है वो भी ज़्यादा है। अच्छा। सभी हम टारगेट पूरे करते हैं, फिर भी हमें नहीं दे करके, और वो जो हमने मत दिया है, ये सेंटर पड़ता है हिंगोनिया, तो ये ऐसी बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है इनकी। स्वास्थ्य में इसी में मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जिसमें सभी पार्टियों के और सभी वर्ग के उनका इलाज होता है, और एक स्कूल ऐसी चीज़ है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। अगर यहाँ शिक्षा का हब है और यहाँ अगर सरकारी सब्जेक्ट साइंस, बायोलॉजी और ये एग्रीकल्चर खुलती है, तो उपलब्धि होती हुई ज़मीन 20 बीघा ज़मीन के नीचे होती हुई आपके पास में पड़ोस में ही है, फिर भी नहीं खुल रहा है, तो ये कमी की बात है। नहीं, ये बड़ी विडम्बना है कि आज एक जयपुर जिले के बिल्कुल मतलब नज़दीक होते हुए दिए तले अंधेरे वाली बात है। दिए तले अंधेरे वाली बात है, तो ये मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसे डेवलपमेंट जो सार्वजनिक हित में, जनहित में और सब कास्टों के, आज जयपुर के अंदर जितने मंत्री संतरी सब यहाँ जयपुर बैठे हैं, सबके ताले जो यहीं खुलते, चाबियाँ यहीं है चाबियाँ। और उसके बाद में भी अगर जयपुर के विकास की बात करें तो बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। शून्य नजर आ रहा है। आज आपने जो शिक्षा और चिकित्सा का जी बात की है,
इसी शिक्षा, इसी मतलब क्या है कि शिक्षा से, इसी क्षेत्र से भैरव सिंह जी शेखावत जैसे मुख्यमंत्री यहाँ से। हाँ बिल्कुल, भैरव सिंह जी शेखावत की यहीं से प्राथमिकता थी, 8वीं तक की क्लास मतलब यहीं तक पढ़ के गए थे। और उन्होंने ही तो कुछ ध्यान दिया था जब ये क्रमोन्नत हुई थी स्कूलें, प्राइमरी कन्याशाला और मिडिल स्कूल। उसके बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ अब 12वीं तक स्कूल हुए, लेकिन उनमें सब्जेक्ट यहाँ की आवश्यकता अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा का अब है, दूसरी प्राइवेट कॉलेज कमारे यहाँ सरकारी ढांचा जो बिगड़ता जा रहा है। दो बीएड कॉलेजें हैं। 10,000 बच्चे हमारे बाहर के रहते हैं यहाँ हिंगोनिया में। अच्छा, लेकिन हम गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। अगर यहाँ सब्जेक्ट हो अच्छा, कृषि विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, तो यहाँ हमें खूब रिलीफ मिल सकती है। उसमें में सभी के बच्चे, सभी समाज के कमज़ोर वर्गों के और सभी जाति पाति और सभी पार्टियों के यहाँ पढ़ेंगे, हम सबको फ़ायदा होगा। सही बात है। और इसमें हमारी जेबें ढीली नहीं होगी और गरीब से गरीब ही पढ़ा सकेगा। और यहाँ जब अस्पताल अगर सीएससी होता है तो सभी के इलाज यहाँ होगा और सुलभ होगा। जयपुर के नज़दीक है और कम से कम 10 रोडों से हमारा गांव जुड़ा हुआ है। सरपंच साहब, आप बात करते हैं विकास के जो पहिए है वो थमे हैं, जनता की जो उम्मीदें और आशा भी रुकी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार में कितना फर्क पड़ा है? वो रुका है या वैसे ही चल रहा है? स्टारा वैसा ही चल रहा है, कोई नहीं है, सब जनता परेशान है। तो भ्रष्टाचार को मतलब आपने कम करने का प्रयास किया कि इसी के अंदर शामिल हो गए? नहीं, हम तो क्रास करने, जब भी तो काम नहीं हो रहा है। अगर हम ही कुछ दे लेके काम करें तो बहुत काम करा सकते हैं। कमीशन दो तो जितना मर्जी काम करो। बिल्कुल करा सकते हैं। अब ये तो कहते हैं कि पहले लाओ हमें, तो नहीं, ये हमारे असंभव नहीं है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमने सीखा ही नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। गांव का जो मुखिया बना है वो कमीशन देने के लिए नहीं बना, जनता के लिए काम करने के लिए नहीं बना। तो सरपंच साहब, अंत में आपकी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जो प्रधान और प्रमुख बनेंगे, क्या उम्मीद भी आपसे जनता बहुत रखती है, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? उससे मैं ये उम्मीद और आश्वासन भी हूँ कि जैसे प्रधान जी और जिला प्रमुख जी बैठ जाएंगे तो उससे हमारी कड़ियाँ जुड़ जाएगी। हम हमारे वास्तविक जो प्राथमिकता के आधार पर जो काम है उनको रखेंगे और अच्छी तरह से बैठ के हम मशवरा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक चैनल हट जाएगा जो कर्मचारियों का है, जो प्रशासन की तरफ से वो चल रहा है, वो बीच में से कड़ी हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे काम होंगे। शुक्रिया सरपंच साहब। तो ये थे सरपंच साहब चित्रमल जी कुमावत। कहीं न कहीं विकास के पहिए जो वो थम चुके हैं और जयपुर ज़िले के बिल्कुल नज़दीक होने के बाद में भी पंचायतों का ये हालात है, तो राजस्थान के उन पंचायतों को क्या होगा जो अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। और विकास तो बहुत दूर नज़र आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो आज उसका बोलवाला सबसे ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। ये तो सरकारों को सोचना होगा कि जब तक सरपंचों को इस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे तो उन पंचायतों का विकास कैसे होगा। लेकिन जल्द ही कहीं न कहीं एक सरपंचों को उम्मीद है, एक जनता को एक आस है कि प्रधान और प्रमुख बैठने के बाद में जो उनकी उम्मीदें पूरी होगी। देखते रहिए मुर्रदर बुलेटिन।